हेलो एवरीवन। आज हम एक क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस करेंगे जहां से हम एक अच्छा एक कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश करेंगे। तो एक हमारा एक टॉपिक है लिमिट, उससे रिलेटेड एक क्वेश्चंस आया था आईआईटी एडवांस 2014 के अंदर। जो क्वेश्चंस आपका था द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर A4 विच क्वेश्चंस दिया हुआ है। लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चन है। लिमिट है x गोज टू 1 और आपको एक फंक्शंस गिवन है और इसके पावर में भी एक फंक्शंस गिवन है और इसका आउटपुट है जो आपको वैल्यू मिल रही है इस लिमिट को सॉल्व करने के बाद वो 1/4 है। तो इन्होंने पूछा है आपको a की वैल्यू क्या होगी, वो भी क्या पूछी है, लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव में भी आपको सॉल्व करने पर a की 3-4 वैल्यू मिल रही हो तो उसमें से एक कंडीशन है नॉन नेगेटिव होना चाहिए। फिर नॉन नेगेटिव नंबर में से आपका लार्जेस्ट नंबर कौन सा है उसके बारे में बात की है। ओके, अब इस क्वेश्चन तो बहुत सिंपल आया था, ये आईआईटी के अंदर जो क्वेश्चन आया था बहुत सिंपल आया था, लेकिन इसके अंदर एक आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था और उस जो स्टूडेंट को इस कॉन्सेप्ट के बारे में पता था उसका आंसर इजीली क्लिक कर दिया। बाकी मोस्ट ऑफ बच्चों ने इस क्वेश्चन को रॉन्ग किया था, उसका रीजन क्या हम उस कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या पूछा है ना, द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर कौन से होते हैं, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर ऑलवेज स्टार्ट होते हैं 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये सभी जो सेट ऑफ होते हैं नंबर्स ये होते हैं नॉन नेगेटिव नंबर और इसका एक अदर हैंड पार्ट होता है वो नेगेटिव नंबर। सो नॉन नेगेटिव के अंदर 0 भी इंक्लूड है एंड पॉजिटिव नंबर भी इंक्लूड है। ओके, अब इस क्वेश्चंस में स्टार्ट करने से पहले अपना अप्रोच क्या होगा। जब भी आप लिमिट से रिलेटेड क्वेश्चंस देखते हो तो फर्स्ट थिंग्स ये बात ध्यान रखें ऑलवेज कि सबसे पहले आपको जो वैल्यू गिवन है एक्स की वो डायरेक्टली पुट की जाए और आपको पता लगाया जाए कि वो कौन सा इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, क्योंकि टोटल 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स है। ओके, तो आपको सबसे पहले पता लगाया जाए कि डिटर्मिनेंट फॉर्म इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है या नहीं। ओके, तो पहले यहाँ लिखा हुआ लिमिट x गोज टू 1, पहले इसका मतलब समझते x गोज टू 1 क्या है। इसका मतलब यही है कि x की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है ना। x की जो वैल्यू है वो एग्जैक्ट 1 नहीं है। इट मीन्स क्या है, यहाँ तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, मे बी 0.9999 हो सकती है, इसको भी अप्रोक्स अपन 1 ही बोलते हैं। ओके, और आपके में भी हो सकती है ना 1.00000001, इसको भी अप्रोक्सली अपन 1 ही बोलते हैं और इसको भी 1 ही बोलते हैं। ओके, तो इसका मतलब हुआ x गोज टू अप्रोक्स टू 1। आपको 0.999 वैल्यू हो सकती है, 1.000 समथिंग 1 हो सकती है। ओके, तो ये वैल्यू होती है अप्रोच टू 1, एग्जैक्ट 1 की बात नहीं। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन चेक करते हैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म कौन सा है। ओके, तो मैं इसको वैल्यू पुट करता हूँ। अब जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा, ओके, x की वैल्यू 1 पुट कर लो तो आपका यहाँ पे वैल्यू आएगी माइनस का a, प्लस लिखा हुआ है। फिर आप जैसे साइन के अंदर x की वैल्यू 1 पुट करो तो 1 माइनस 1 0, साइन 0 वैल्यू 0 होती है, प्लस आपका a लिखा हुआ है अपॉन x की वैल्यू 1 प्लस अगेन साइन 1 माइनस 1 0, तो 0 वैल्यू आएगी माइनस का 1, ऊपर इसके पावर में एक फंक्शन है तो 1, x की वैल्यू 1 है, आपका 1 अगेन अंडर ऑफ 1, अगेन 1 ही आंसर आता है। ओके, तो फॉर्म चेक करो तो a माइनस a 0 अपॉन 1 माइनस 1 0, ये बाय 0/0 फॉर्म है और इसकी जो पावर में फंक्शन है वो भी क्या है 0/0 फॉर्म है। ओके, अब जो 0/0 फॉर्म सॉल्व करने का जो मेथड है वो एक तो आप लोग उसको फैक्टराइज करो फंक्शंस के जो आप गिवन एक्सप्रेशंस के, वहाँ से अगर आपका इनडिटर्मिनेंट फॉर्म निकल जाता है तो पहले वो सॉल्व करो, अदरवाइज आप एल हॉस्पिटल रूल यूज कर सकते हो और आपके पास बाइनोमियल सीरीज है उससे एक्सपांड करके भी सॉल्व कर सकते हो। तो अपन सबसे पहले ऊपर वाले पोर्शन को इसके फैक्टराइज करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, बाद में अपन लोग इसका ये देखते हैं। ओके, तो अपन यहाँ पे नेक्स्ट स्टार्ट करने से पहले इसके फैक्टराइज को पावर में देखो तो आपके लिखा हुआ फंक्शन 1 माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस अंडर ऑफ एक्स लिखा हुआ है। ओके, ऊपर वाले को आप लिख सकते हो 1 का होल स्क्वायर के 1 का स्क्वायर आपका 1 ही होता है, माइनस एक्स को लिख सकते हो अंडर ऑफ एक्स का स्क्वायर। ओके, x को लिख सकते हो अंडर ऑफ एक्स का स्क्वायर, अंडर ऑफ एक्स का स्क्वायर अगेन आपको x ही मिलेगा और अपॉन में लिखेगा 1 माइनस अंडर ऑफ एक्स।
अब इसको सॉल्व करने के लिए एक आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसको अगर एक्सपांड करते हैं तो आपको वैल्यू आती है ए प्लस बी ए माइनस बी, उसी के थ्रू अपन इसको फैक्टराइज करेंगे तो आपका आएगा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, ओके। और आपका दूसरा फैक्टर आएगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स अपॉन में आपको मिलेगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स, ओके। तो आपका ये फैक्टर और ये फैक्टर कैंसिल हो जाएंगे और इसका फाइनली आपको आंसर मिलेगा 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। जो एक्सपोनेंट के अंदर फंक्शन था उसकी वैल्यू आ गई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। अगर x की वैल्यू 1 पुट किया जाए, x की वैल्यू 1 पुट की जाए तो अपन को अप्रोक्स वैल्यू मिलेगी 2। अप्रोक्स क्यों? क्योंकि x की वैल्यू अप्रोक्स 1 है और तो अप्रोक्स 1 के अंदर आप एक एग्जैक्ट 1 ऐड करोगे तो अप्रोक्स 2 मिलेगी, क्योंकि इस 1 के साथ यहाँ तो आप 0.999 ऐड कर रहे हो या अदरवाइज आप इस 1 के साथ 1.001 ऐड कर रहे हो, एग्जैक्ट 2 तो मिलेगी नहीं। तो ये बात ध्यान रखना, ऊपर जो पावर है वो वहाँ से इनडिटरमिनेट फॉर्म रिमूव हो गया और आपको वैल्यू मिल रही है अप्रोक्सली 2, नॉट एग्जैक्ट 2, ओके। अब अपन इस पोर्शन को सॉल्व करेंगे तो अब नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं अपन, ओके, मूव करते हैं। क्या फंक्शन लिखा हुआ है आपका? लिमिट लिखा हुआ है, x गोज टू 1 है, ओके, नो डाउट। अंदर फंक्शन लिखा माइनस का ax प्लस साइन x माइनस 1 माइनस ऑफ a अपॉन आपके पास x लिखा हुआ है प्लस साइन x माइनस 1, ओके, माइनस 1 होल पावर। आपके पास सॉल्व करने के बाद जो एक्सपोनेंट फंक्शंस था उसकी वैल्यू आई 1 प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स। और जब भी लिमिट के इसको पुट करेंगे वैल्यू तो आपको ध्यान रखना वैल्यू अप्रोच टू 2 आएगी, नॉट एग्जैक्ट 2। यही इसका एक कॉन्सेप्ट था, ओके। अब इसको 0/0 फॉर्म में तो अपन इसको एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हैं। अब एल हॉस्पिटल रूल क्या होता है? एल हॉस्पिटल रूल की बात करते हैं अपन, तो एल हॉस्पिटल रूल का मीन्स आपका डिनोमिनेटर और आपका न्यूमेटर और डिनोमिनेटर, ओके, ये आपका न्यूमेरेटर है और नीचे वाला डिनोमिनेटर से, इन दोनों का इंडिविजुअली डेरिवेट करेंगे, इंडिविजुअली डिफरेंशिएशंस करेंगे। आप यहाँ पे क्वोशिएंट रूल का अप्लाई नहीं करना है, ओके। इंडिविजुअली कैसे इसका करेंगे? तो लिमिट x गोज टू 1। अब आप लोग x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वेरिएबल x है तो x के रिस्पेक्ट में आपको क्या करना है, यहाँ पे डेराइव करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो यहाँ माइनस का a आएगा, ओके, प्लस साइन का आप सबको पता है कोस x माइनस 1 वैल्यू मिलेगी और आपको कांस्टेंट में 0 पुट होगा, ओके, अपॉन इसकी वैल्यू थी 1/4, अपॉन में आपको x की वैल्यू 1 मिलेगी प्लस इसकी वैल्यू आएगी कोस, है ना, आपको वैल्यू मिलेगी कोस ऑफ x माइनस 1। अगेन माइनस 1 कॉन्स्टेंट का है तो ये 0 हो जाएगा और इसकी पावर आपके आएगी 1 प्लस रूट x। अब आप फिर से चेक करो, इंडिटरमिनेट फॉर्म है तो जैसे ही 1 रखोगे माइनस का a 1 माइनस 1, 0 को 0 1 होता है तो ऊपर आएगा 1 माइनस a, अपॉन में अगर देखोगे आपका 0 पुट करोगे यहाँ पे 1 की वैल्यू x की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, को 0 1 होता है तो अपन 1 प्लस 1 2, तो आपकी वैल्यू इक्वल टू 1/4 है। अब जैसे ही पुट करोगे इसके अंदर तो इसका आंसर आएगा, ऊपर की तरफ लिमिट को सॉल्व करोगे अब तो आपका आंसर आएगा 1 माइनस a अपॉन 1 प्लस 1 2 आएगा, इनडिटरमिनेट फॉर्म निकल गया है, ओके। ऊपर जो पावर आ रही है वो वैल्यू 2 आ रही है बट एग्जैक्ट 2 नहीं आ रही, इस बात का ध्यान रखा जाए, ओके। और इक्वल टू कितना आ गया 1/4। अब आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? a की फाइंड आउट करनी है, तो सामने आपको 1 माइनस a/2 करोगे तो सामने आएगा अंडर रूट ऑफ 4, ओके, स्क्वायर रूट लगा देंगे तो 1 माइनस a आपको यहाँ से 2 वैल्यू मिलेगी प्लस माइनस 1/2, ओके। आप इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू एक तो आएगी 0 और दूसरी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। अब आपको पूछा क्या था? क्वेश्चन पूछा था आपको यहाँ पे लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। अब देखो दोनों वैल्यू आई है, वो इंटीजर है क्या और नॉन नेगेटिव, दोनों नॉन नेगेटिव इंटीजर है। लार्जेस्ट कौन सी है? 2। अब मोस्ट ऑफ स्टूडेंट ने यही गलती की थी कि यहाँ पे आंसर 2
मार्क करके आए थे और सबका नेगेटिव गया था। अब इसका रीजन क्या था? क्योंकि आप कोई गलती की नहीं है, आपने ऑप्शन सही निकाला, आंसर सही निकाला, लेकिन यहाँ पे कॉन्सेप्ट लिमिट का कि आप जब इसको दोबारा क्रॉस चेक करो, क्या चेक करो? क्रॉस। अब मैं क्रॉस चेक करके बताता हूँ कैसे आपने सॉल्व करना है। यहाँ से स्टार्ट किया है 1-a/2 का होल स्क्वायर 1/4। आपको 1-a/2 का होल स्क्वायर 1/4 आंसर आना चाहिए। अब a की वैल्यू पुट करने पर 1/4 आना चाहिए और ये वैल्यू है आपको पॉजिटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव। तो आपके यहाँ से मैं पुट करता हूँ a = 0 पुट करता हूँ, तो मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए क्वेश्चन को पुट करने पर। तो 1-0/2 का स्क्वायर, तो आपको पता है इसके अंदर जो वैल्यू आएगी वो 1/2 है, और ये आपको जो आंसर मिलेगा इसका स्क्वायर है, इसके अंदर वैल्यू ये पॉजिटिव वैल्यू है। कैसी वैल्यू है? पॉजिटिव वैल्यू है। और इसका आंसर जो भी मिलेगा कि ऊपर आपका जो 2 है एग्जैक्ट 2 नहीं है, मैं थोड़ी देर पहले ही बताया, वो अप्रोच टू 2 है। ओके, तो ये वैल्यू आपको मिलेगी पॉजिटिव का। आपका होल स्क्वायर करो तो आंसर पॉजिटिव ऑफकोर्स मिलेगा, 1/4 मिलेगा, यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अगर मैं पुट करता हूँ a = 2, तो मुझे 1-2/2 का होल स्क्वायर, इट मीन्स -1/2 का होल स्क्वायर। अब अंदर जो वैल्यू है वो मेरी कैसी है? नेगेटिव वैल्यू। कैसी वैल्यू है? अब मुझे नेगेटिव का अगर मैं स्क्वायर करूँ, एक कॉन्सेप्ट, अब यही है बेसिक मैथमेटिक्स का कॉन्सेप्ट है, और ये जिस बच्चे को पता था उसका आंसर सही था। अगर आप लोगों को अगर कोई नेगेटिव नंबर है और उसकी पावर इवन है, कैसी है? इवन, तो आंसर आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो यहाँ पर आंसर अंदर वैल्यू नेगेटिव है, उसकी पावर इवन है, तो आंसर आपको क्या मिलेगा? पॉजिटिव। बट इसकी जो पावर है वो 2 है, वो एग्जैक्ट 2 नहीं है। अगर किसी की पावर एग्जैक्ट इवन नहीं है तो कभी भी पॉजिटिव नहीं मिलेगा। अगर कोई नेगेटिव नंबर है और आपका अप्रोक्स टू इवन नंबर है, कैसा है? तो आपको कभी भी पॉजिटिव नंबर नहीं मिलेगा। बस यही इसका कॉन्सेप्ट था, बहुत अच्छा एक कॉन्सेप्ट था। कभी भी ध्यान रखना, कभी भी नेगेटिव नंबर की एग्जैक्ट पावर इवन होनी चाहिए ना। इवन मतलब क्या होता है? इवन और ऑड नंबर होते हैं वो इंटीजर होते हैं, वो कभी भी अप्रोक्स वैल्यू नहीं होती है। तो आपको इवन, तो ये 2 लिखा हुआ है, अप्रोच टू 2 है, एग्जैक्ट 2 नहीं है, मतलब एग्जैक्ट इवन नहीं है। जब तक आपका एग्जैक्ट इवन नंबर नहीं है तो उस नेगेटिव की पावर कभी भी पॉजिटिव आंसर नहीं आएगा। बट इसके जो लेफ्ट हैंड साइड में नेगेटिव की पावर एग्जैक्ट इवन नहीं है, तो आपको राइट हैंड साइड में कैसी वैल्यू थी? पॉजिटिव थी। तो आपको यहाँ जो 2 है वो सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, तो x = 2 जो आंसर था वो आपका रिजेक्ट हो गया था। तो फिर फाइनली आंसर कौन सा बच गया? आपका a = 0। ओके, तो इसमें ये एक कॉन्सेप्ट था, कभी भी नेगेटिव नंबर होता है उसकी जो पावर एग्जैक्ट इवन है तभी पॉजिटिव आंसर बनेगा, अदरवाइज वो नहीं बनने वाला। अगर आपको अप्रोक्स टू इवन नंबर जा रहा है तो उसकी वैल्यू कभी भी पॉजिटिव नहीं आई। इसके लेफ्ट में जो वैल्यू है इक्वल टू राइट होनी चाहिए, और राइट में पॉजिटिव वैल्यू है तो आंसर भी आपका पॉजिटिव आना चाहिए। 0 रखने पर दिक्कत नहीं थी क्योंकि ये पॉजिटिव है, इसकी वैल्यू अप्रोच टू कुछ भी हो, है ना। आपको अप्रोच टू 1/4 के एग्जैक्ट नहीं आए तो अप्रोच टू आएगी, बट आएगी पॉजिटिव। बट यहाँ पे नेगेटिव है, अगर इसकी पावर आपको इवन नहीं है तो इसकी वैल्यू कभी पॉजिटिव नहीं आएगी। अगर सामने पॉजिटिव है तो ये भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए। ओके, थैंक यू।